हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 71 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और पहला स्पीड 50 का होगा और एक स्पीड 80 का होगा। जो जितने भी प्रीवियस के मेरे वीडियो देखे होंगे वो सारा जेएसएससी पे ही काम हो रहा है और जेएसएससी को देखते हुए ही दिया जा रहा है। और जितने भी कैंडिडेट चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो भी होता है, डिक्टेशन होता है या सरकारी फॉर्म होता है, गवर्नमेंट फॉर्म जितना भी होता है किसी भी विभाग में, वो सारा ये चैनल के द्वारा आपको पता चलता है सबसे पहले। ठीक है, तो आज हम लोग 71 को डिक्टेशन को लेंगे। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट डिक्टेशन लिख रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि पहले वो सीरीज 1 से लेकर के 71 तक लिखेंगे, तो अब ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा और ज़्यादा उनका स्पीड में इंक्रीज होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली में। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहाँ आना पहली बार नहीं है। मुझे जहाँ तक स्मरण है यह 5वां समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ। पहले पहल जब 1922 में यहाँ आया था वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। उस समय मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्रायः यहाँ के भी नेता जेल में थे। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी सख्ती हो रही है तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी। मैं तो
उस समय नवयुवक था। हम दोनों यहाँ आए। यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले पहल परिचय मिला। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे वह जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुँचा था। अब तो यहाँ पर कुछ कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई है और कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुँचा। पर उन दिनों यहाँ पहुँचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में यहाँ के 3-4 स्वयंसेवकों के साथ जाना पड़ा था। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ तो मालूम होता है कि इन कुछ वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है। जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज का देश को स्वतंत्र करने का आरंभ किया था, वह काम देश के सौभाग्य महात्मा गांधी की तपस्या और लोगों के परिश्रम तथा त्याग से सफल हुआ। 5-6 वर्ष बीत चुके हैं पर हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ के लोग अपना शासन स्वयं चला रहे हों, बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए
इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की है, परंतु उनमें एकता नहीं है। उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी है, लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे नहीं है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों का 50 का स्पीड और टोटल इसका 500 शब्द रहा। जो JSSC बोला है रेगुलर आपको पूछा है, यही डिक्टेशन आपको पूछे जाएगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत है कि सर मैटर किस तरह का आएगा। मैटर आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। रामधारी खंड 1 और खंड 2 अगर आप लोग अच्छे से करते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं अभी खंड 1 कंप्लीट ही होने जा रहा है, इसके बाद मैं खंड 2 पे भी आऊँगा। इसके बाद जब मैं डिक्टेशन आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा तो स्टेनोग्राफर में आप लोगों को स्पीड के लिए फिर आप लोगों को बताऊंगा कि स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं। उसमें बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एक दूसरे को जोड़ करके बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। वो सब आप लोगों को ट्रिक में आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोग का इस स्पीड में जो है बहुत इंक्रीज और बहुत अच्छा स्पीड आप लोगों को मिलेगा देखने को। तो चलिए, डिक्टेशन को लिखने के बाद, जितना भी मैं डिक्टेशन दिया 50 का, उसको लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। कॉपी पे करिए, ठीक है, या सिस्टम पे कीजिए, लेकिन ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे, तभी जाके शॉर्ट हैंड कंप्लीट होता है। और करने के बाद मुझे कमेंट कीजिए आप लोगों का कितना एरर हो रहा है। मैं अपना फीडबैक भी आप लोग को देता ही है। उसके बाद इसके बाद अभी मैं तुरंत 80 का स्पीड दूंगा। ये स्पीड आप लोग के लिए स्पीड जिनका बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, और सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसियाँ होती है आती है वो 80 का स्पीड ही लेती है। तो उसके लिए भी आप लोग को प्रिपेयर कराता हूँ मैं, कि आगे चलकर आप लोग JSSC पे ही नहीं कहीं भी जाके सेंट्रल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर, अगर SSC स्टेनोग्राफर ग्रुप C और ग्रुप D की बात कर ले तो आपका अगस्त में एग्ज़ाम होने ही वाला है। उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे डिक्टेशन। उम्मीद हो रहता है कि ज़्यादा डिक्टेशन आपको रामधारी 2-1 से ही मिला करके मिक्सिंग ज़्यादा तक पूछता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहाँ आना पहली बार नहीं है। मुझे जहाँ तक स्मरण है यह 5वां समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ। पहले पहल जब 1922 में यहाँ आया था वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। उस समय मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्रायः यहाँ के भी नेता जेल में थे। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी सख्ती हो रही है तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी। मैं तो उस समय नवयुवक था।
हम दोनों यहाँ आए, यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले पहल परिचय मिला। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे वह जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुँचा था। अब तो यहाँ पर कुछ कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई है और कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुँचा, पर उन दिनों यहाँ पहुँचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में यहाँ के 3-4 स्वयंसेवकों के साथ जाना पड़ा था। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ तो मालूम होता है कि इन कुछ वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है। जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज का देश को स्वतंत्र करने का आरंभ किया था, वह काम देश के सौभाग्य महात्मा गांधी की तपस्या और उन लोगों के परिश्रम तथा त्याग से सफल हुआ। 5-6 वर्ष बीत चुके हैं हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ के लोग अपना शासन स्वयं चला रहे हों, बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की है, परंतु उनमें एकता नहीं है। उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी हैं, लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे नहीं है। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने आज टोटल 500 शब्द रहा और 80 का स्पीड था। इसको भी लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे आप लोग का कितना एरर जा रहा है और इसी तरह अपना प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा। उससे पहले आप लोग चैनल पे जितना भी नए आ रहे हैं, आप लोग नम्र निवेदन है आप लोग से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सकते हैं चैनल को आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूं तो आप लोग को भी थोड़ा सा अपना सहयोग इसमें देना होगा, ठीक है। और बहुत जल्द मैं अभी आप लोग का डिमांड आ रहा है कि सर कंप्यूटर पे कुछ वीडियो आप लोग दीजिए, ठीक, तो वो भी सेक्शन में आप लोग को जल्द ही बताऊंगा। बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।